सर वृक्षारोपण कार्यक्रम में आए हैं, यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं। बच्चे को भी कई सामान आप वितरण किए, चॉकलेट भी वितरण किए हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए, वातावरण को शुद्ध रखना अति आवश्यक है, क्योंकि प्लांटेशन उसमें बहुत बड़ा कार्य करता है। मनुष्य को ऑक्सीजन की नितांत आवश्यकता है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो यह जीवन, इस सृष्टि को हम लोग सोच भी नहीं सकते। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष तो अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा मैं अपने जीवन में प्रण भी लिया हूँ और सैकड़ों पेड़ पौधा लगाने का कार्य किया भी हूँ, निरंतर वो जारी भी है। आज यहाँ ड्रीम नेशन जो संस्था है, उसके तहत आज बच्चों के बीच में आने का मौका मिला। ये वो बच्चे हैं जो देश के कर्णधार हैं, लेकिन किसी कारणवश एक लेवल से नीचे रह गए, तो उनको सहयोग की आवश्यकता है, समाज को सहयोग देने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से यहाँ आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इनके बीच में कॉफ़ी और टॉफ़ी बांट कर भी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, और मैं निश्चित रूप से समय आने पर अभी भी कर रहा हूँ, और समय आने पर जब एक ऐसा दायित्व जो इस शहर के विकसित करने में बदलेगा, पटना जो मेरा थीम है, वो जब मुझे प्राप्त होता है, निश्चित रूप से ऐसे बच्चों के लिए एक अलग तरह की शिक्षा, स्वास्थ्य, हर दृष्टिकोण से व्यवस्था करने का कार्य मैं करूँगा। निश्चित रूप से जो इस तरह के बच्चे हैं, उनके माता पिता को अपने बच्चों के प्रति लगाव रख करके उनको शिक्षा के प्रति आकर्षित करने हेतु उनको गाइडलाइन देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा अगर बच्चों में है तो संस्कार भी आएगा, और एक संस्कारवान समाज एक राष्ट्र का, एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और पटना की जहाँ तक बात है, तो पटना का दायित्व तो जब मुझे मिलता है तो मेरा कार्य क्षेत्र हर तरफ होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छता और सफाई तो है ही। उन सभी के प्रति, चाहे वो बच्चे हों या इस एक स्तर से नीचे जिनका जीवन जी रहे हैं वैसे बच्चे हों, या बुजुर्ग हों या महिलाएं, सभी तरह इन तरह के बच्चों के लिए शिक्षा की अलग से व्यवस्था करने की व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ मैं डिजिटल पाठशाला के रूप में भी कार्य करने का कार्य करूँगा। इन तरह के बच्चों को एक डिजिटल पाठशाला, जहाँ NCERT का जो मूल सिलेबस है उसको ये लोग डिजिटली भी पढ़ सकें। मतलब ये कभी देखे नहीं है इस चीज़ को, और जब एक वीडियो के रूप में जब कुछ सीखने को मिलेगा तो इनका और मन लगेगा, और निश्चित रूप से ये भी बच्चे कामयाब होंगे। और पटना में जो 110 झोपड़पट्टियाँ भी हैं, उनमें मैं एक अलग बदलाव लाने का भी कार्य करूँगा। स्वास्थ्य वहाँ का गड़बड़ हो जाता है, स्वच्छता में कमी रहती है, वो सब कुछ के साथ साथ शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया जाएगा। और प्लांटेशन तो मैं करता ही रहता हूँ, और आगे भी उन लोगों को भी प्रेरित करूँगा, और सभी को मैं प्रेरित करना चाहूँगा भी कि सभी लोग, चाहे शहरों में रह रहे हों या गाँव में रह रहे हों, जहाँ मौका मिले प्लांटेशन करने का, निश्चित रूप से प्लांटेशन करें। यहाँ ड्रीम नेशन के यहाँ अमित जी हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का ये कार्य कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण पर भी कार्य कर रहे हैं। महिलाओं के लिए भी मेरी बहुत अलग ढंग की योजना है, जो दिनचर्या में उन लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं उसमें भी कमी आएगी, नहीं के बराबर हो जाएगी, और उनके सशक्तिकरण पर भी बहुत ध्यान दिया जाएगा आने वाले समय में। निश्चित रूप से जनमानस
और प्यार मिल रहा है। ये दिन जरूर आएगा, पटना बदलेगा।